नमस्कार दोस्तों। तो हमारा एक विशेष लोगो रहेगा, यहां रटाया नहीं सिखाया जाएगा। ये लोगो आपको हमेशा मिलेगा मेरे वीडियोस के ऊपर। आज के बाद मैं रटाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा आपको, शैली बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। हमारा मुद्दा क्या है अभी हाल ही में, मैं एक दिन लेट हो चुका हूं, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। मैं आपको यहाँ 15-10 मिनट के सेशन में बहुत कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पेपर करने में आसानी होगी। हमारा विषय क्या है, सेकंड ग्रेड जो भी एग्जाम होगा कल से मतलब कि हम बात करें कल से मतलब 27 तारीख जो है, 28 तारीख को आपका पहले हिंदी का एग्जाम है सुबह, और आगे अगले दिन आपका जीके का एग्जाम है, अन्य सामाजिक विज्ञान के भी हैं और विषय की भी हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। मैं कहना चाहूंगा कि सेकंड ग्रेड जो अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का आपका एग्जाम अभी कल है, उसका पेपर हल करने की रणनीति आपको बताता हूं, पेपर हल कैसे करना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुन लिया और इस बात को अप्लाई कर लिया एग्जाम में कल, तो मैं कहना चाहूंगा आप स्वयं ये महसूस करोगे कि हाँ सर, हमारे 5 से 10% तक अपने आप सही हो गए, मतलब एक्स्ट्रा हो गए, जो सही होने की उम्मीद हमें नहीं थी और हमारे सही हो गए। कैसे, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कैसे, पहला स्टेप क्या है, कैसे हम इनको सही करें, प्रश्नों को सही कैसे करें। एक चीज ध्यान रखना, मैं कहूंगा सरल प्रश्न जो है, हमारा बिंदु क्या है कि सरल प्रश्न पर जल्दबाजी नहीं करना है। सरल प्रश्न पर जल्दी उत्तर नहीं देना, जल्दी उत्तर नहीं देना है। तो सर जल्दी ना क्या करांगा, जल्दी उत्तर नहीं देना क्या, यानी आपको जो है सरल प्रश्न आए तो कई बार क्या यहाँ पूछ लियो, मान लो हिंदी में बताऊं, यहाँ पूछ लियो कि रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य है पहले हम चिंतामणि, तो कर दिन चेप देगा क्या, हाँ चिंतामणि शुक्ल कहे नहीं, और तो शुक्ल को नाम ही कौन दियो बने, भट्टा पूछा केशव करना पड़ेगा, तो क्या करना है केशव। जिसे ऐसे जीके में ले लो आप, जीके का कोई भी प्रश्न देख लो, कोई भी आप क्वेश्चन देखते हो, मान लीजिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है, ऑप्शन ए चेतक, खूब ठकायो लोगा, तो वहां हाथी का पूछा है घोड़े का। सरल प्रश्न जब उत्तर आपको जल्दबाजी में आ रहा है, उस प्रश्न में क्लिक अवश्य कर लीजिए, लेकिन उसे जल्दी से एक बार और अवश्य देख ले, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ मेरा उत्तर एकदम सही है। और तीनों ऑप्शन आपके बाद में पढ़िए, कंफ्यूज होने के बाद अगला उत्तर काटना नहीं है। जो आपके माइंड ने आपने पहले उत्तर दे दिया उस पर ही बना रहना है। दूसरा ऑप्शन अगर आप चूज करोगे गलत होगा। 10% में 9% सही होंगे। अगर पहले दिमाग ने उत्तर दिया आपने किया, तो मेरी गारंटी है 10 में से 9 सही होंगे। लेकिन अगर बदलोगे, ऐसा अक्सर होता है कि सर बाद में देखो कि एक को नहीं तो सी आओगे, फिर काट के सी कर दियो, तो बावड़ो वो दिमाग का है, मन कह बात दिमाग की मान लो। आपने उस चीज को पढ़ा है ना, तो दिमाग अवश्य क्लिक करेगा कि यार इसका उत्तर तो हेमचंद्र होना चाहिए, यार इसका उत्तर तो जो है बांडी नदी होना चाहिए। तो बांडी आते उसमें बांडी ऑप्शन क्लिक करो, फिर आप ऑप्शन पढ़ोगे कि नहीं बांडी तो कौन है, लूणी उसका है, फिर लूणी कौन जानो, बांडी पर ही रहना है। चाहिए थाने कितनी गलत लगा हुआ, दिमाग ने आपके सही बोला है। तो सरल प्रश्न पर जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सरल प्रश्नों को देखेगा कि सरल क्यों दिया, आखिर ऐसा क्या है इसमें। दूसरा पॉइंट वो बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु देखेगा, जब हमें कोई प्रश्न पढ़ा उसके 4 ऑप्शन बड़े बड़े ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एक जैसे लगे, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद भी एक उत्तर ना आ पाए कि चारों ही लाइन ठीक लगे, सीधी सी बात है। सभी ऑप्शन सही लगने पर, सभी ऑप्शन क्या लगने पर, सभी ऑप्शन सही लगने पर, सही लगने पे क्या करना है, सही लगने पर क्या करना है साहब, सारा ऑप्शन थाना सही लगे नहीं, एक काम करियो थे गोरू, मेरी बात सुन लियो, ABCD सारा थाने के लग गया कि ABCD सारा का सारा गुरुजी माने ओही ठीक लागे, ओही ठीक लागे, ओही ठीक, कोई उत्तर को नहीं। अब देखो अब क्या होता है, अब आप दिमाग को शांत कीजिए और एक बात सोचना, जब अगर चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, निश्चित है, गारंटी है कि आपने उन शब्दों को सही नहीं पढ़ा है। कैसे सर, कैसे नहीं पढ़ा, क्योंकि वहां ऑप्शन में वो देगा कि जैसे मान लीजिए आदि काल में की प्रवृत्ति आ गई कि इस काल में सामाजिकता का भाव है, और आपका पढ़ा हुआ है कि अभाव है, तो उसने ए लगाया ही नहीं साहब, गलत है वो। तो अब आप उन चारों को आराम से सलीके से पढ़ो, एक एक शब्दों पे गौर करके, आपको उत्तर मिलेगा। आपको उत्तर नहीं मिले मुझे बता देना, मिलेगा। चारों सही होने पर कहीं ना कहीं पढ़ने में गड़बड़ी है, ये बात निश्चित ध्यान रखना। आप सही नहीं पढ़ रहे हो मित्रों, सही पढ़ो उस प्रश्न को, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। होगी बात, अब बात ध्यान रखियो, सारा ऑप्शन सही लाके दोबारा पढ़ो। क्या करना है, दोबारा धैर्यपूर्वक पढ़ना है, दोबारा धैर्यपूर्वक उनको धैर्यपूर्वक ऑप्शन पढ़ने हैं, धैर्यपूर्वक जो ऑप्शन है ना वो पढ़ने हैं, ऑप्शन पढ़ने हैं। ये दूसरी बात हुई। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, आप जो हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं आता
जो आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल मतलब कतई थे मैं प्रश्न का उत्तर का सारा कौन टिपो, बिल्कुल नहीं आता, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं आता, उसका क्या करना है, उसका इलाज उसी समय कर दो। क्या? पांचवा ऑप्शन उसी समय फिलअप करना है, पांचवा ऑप्शन जो है वो क्या करना है, पांचवा ऑप्शन उसी समय आपको फिलअप करना है, उसी समय भर दो जो आपको नहीं आता, और प्रश्न संख्या पे कांटा लगा दो कि मुझे नहीं आता, वो बाद में खराब करेगा, वो आपसे बिना काम ही तुक्को मरवा लेगो। तो ऐसा 10-12 प्रश्न आओगे, मांग इलाज वही टाइम कर दो, डोरो मान दियो पांचों भर के, ये ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके सामने पेपर आता है और जो आपका कमजोर पक्ष है, मान लीजिए से मैं मानूं, माने मैं सोचूं कि मैंने ग्रामर थोड़ी कम आवा है, तो आपको कोई सोचता है कि बी वाला का शस्त्र कम आता है, जो पोर्शन कम आए वहां से शुरुआत नहीं करनी है, जो पोर्शन आपका स्ट्रांग होता है, जो पार्ट आपका क्या है बहुत बढ़िया है, शुरुआत वहीं से करनी है, चाहे वो आपको 70 नंबर प्रश्न से मिले। तो याद रखना है कि क्या, जो पार्ट बहुत बढ़िया है वहां से शुरुआत करनी है, बहुत बढ़िया है, ये जीके के लिए भी एक बात, बहुत बढ़िया है वहां से शुरुआत करनी है, वहां से क्या करनी है, प्रश्न करने की शुरुआत। और अब जो बात बताने जा रहा हूं यह बात लागू होती है, परंतु मित्रों लागू होती है, लेकिन इस बात के ऊपर कोई गौर नहीं करता, आज तक किसी ने नहीं किया होगा, मैंने एनालिसिस किया है, क्या नहीं किया होगा, 2-3 बिंदु और बता दूं में के बात लागू हुआ है, क्या, जब आप मान लीजिए मैं लिखूंगा क्योंकि यह थे मानो को नहीं, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हो, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, के कई बारी पढ़ रहे हो, कई बार यह है बोता सागा हुआ सारा सागा यह बात हमेशा एग्जाम में होगा, गारंटी लियो मैं, 5 नंबर प्रश्न पढ़ो नहीं थे, जब थारा दिमाग में छठो दिखो नीचे होले सी दिखो छठो थाना आन ला रही है तो गद्दे बिना पढ़े क्लिक कर दो, पहले वो कर दिया, 5 बाद में पढ़ लेंगे, नहीं साहब, आप एक बात याद रखना, और जब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 हो ना, तो आपका दिमाग केवल 5 नंबर प्रश्न पे ही होना चाहिए, बाकी 149% या जीके के 100 है तो 99% आपके लिए मर चुके हैं, केवल क्वेश्चन नंबर 5 जिंदा है, छठा ना चौथा ना और प्रश्न खत्म करो उनको, आपका पूरा एकाग्रता आपकी पूरा कंसंट्रेशन आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। आगे वाले प्रश्नों पे क्लिक मत करना, जो आसान लगे क्लिक मार दो, वो अरे आप बताओ छठो था ना रही तो 500 के बाद छठो के आवे कोई नहीं, वो कोई मैंने काट दो मिटो दो कोई के बटी रहेगा वो पेपर में ही, तो 5 के बाद छठा, स्टेप बाय स्टेप चलिए आप, जो आपको नहीं आता भर दो काटो मारो, सस्पेंस है वहां एस लिख दो आगे बढ़ जाओ, ऐसे आपको करना है। अब होता क्या है, कई बार प्रश्न करते समय, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार प्रश्न करते समय बेतुके ख्याल आते हैं, कई बार प्रश्न पढ़ते समय बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबके आते हैं, बेतुके ख्याल आते हैं जिनका प्रश्नों से कोई संबंध नहीं है, ख्याल आते हैं जिनका प्रश्नों से कोई संबंध नहीं है। कैसे सर, ऐसे कैसे, प्रश्नों से कोई संबंध नहीं है साहब, कोई संबंध नहीं है गुरुजी, यहाँ किया संबंध क्यों को नहीं, देखो संबंध नहीं है, किया थे प्रश्न कर रहे हो, मान लो मैं 500 बता दूं या 10वां प्रश्न कर रहे हो, अचानक क्या दिमाग में हो रहा है क्या, और यार मैंने पेपर के बाद में मटोरिया बस की टिकट बुक करानी, तो मटोरिया बस की टिकट बुक पेपर दिया बाद में होगी, पहले टाइम को नहीं हुआ है, बात क्यों सोचो थे, मैंने पीछा लेना है, मैंने पीछा लेना है, मैंने भट जाना है, मैं भटे हूँ जाके आ गयो, मैंने गलत कहो फलाने दिन मेरे घरे यहाँ हो रही है, मैं घरे आ चीज मैंने फोन पर करके बतानी पड़ेगी, यहाँ करनी पड़ेगी, ये होते हैं बेतुके ख्याल, जिसका उस ख्याल का उस पर्सन से दूर से कोई नाता नहीं है साहब। इसका मतलब ये है कि आप एकाग्रता से प्रश्न नहीं पढ़ रहे, वहां एकाग्रता से प्रश्न पढ़ोगे आपका दिमाग क्वेश्चन नंबर 10 है 10 पे चलना चाहिए, ऐसे ख्याल नहीं आएंगे, और ऐसे ख्याल आने पर एकाग्रता भंग होने पर उत्तर गलत होता है, या तो गलत टिक कर देंगे या गलत पढ़ लेंगे, याद रखना। अब एक बात और, आ बात थारो मोटी है, दोनों बात थारो दिमाग प्रश्न नंबर जो पढ़ो बैंक पर रहना चाहिए, पहली कह दी था ने, और जो प्रश्न पढ़ते हो अलग ख्याल आते हैं वो तब आएंगे जब आप एकाग्रचित्ता से उस क्वेश्चन बुकलेट में नहीं हो, आपका दिमाग भटक रहा है। अगर ऐसा हो जाता है, एक बार दिमाग को ऊपर मुंह करके फ्रेश कीजिए कि नहीं यार प्रश्न पढ़ना है, फिर प्रश्न पे पूरा ध्यान लगाइए, ऐसे करने से प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी सही वालों की। और बात बताता हूं आपको,
अब बड़ा प्रश्न आ गया, कोई भी बड़ा प्रश्न आता है तो आप क्या कहते हो पता है, और इतो मोटा प्रश्न एक बिलात को। बड़े प्रश्न हमेशा सरल होते हैं कि यहाँ मान लो थाने कोई प्रश्न आ गया, 4 लाइन आ गई, थाने चारों ही को नहीं आवे, भाड़ में जान दो नहीं आवे तो उत्तर मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा सर, ये क्या मिलेगा? देखो ऐसे बड़े प्रश्नों में क्या लगा होता है, ऐसे जो बड़े प्रश्न होते हैं बड़ी पंक्तियों के, उनमें प्राय नहीं लगा मिलता है। क्या नहीं कि कबीर अद्वैतवाद से प्रभावित नहीं थे। गलत बात क्यों नहीं थे आप, नहीं शब्द आ गया थान बेरो कोई नहीं, लेकिन नहीं आ गयो चेप दियो। सदैव, सदैव मैं कहूं कि अभिन्न, क्या है अभिन्न, ऐसे शब्दावली लगी मिलती है। भिन्न, अलग, भिन्न या अलग, अलग, बहुत अधिक, क्या बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत कम, बहुत कम, प्राय सभी में, प्राय सभी में। मेरे कहने का मतलब है कि ईशा प्रश्न का मां ए टाइप का टप्पा मिलेगा थाने, और ईशा टप्पा ईशा शब्द मिलता है थाने प्रश्न का उत्तर कौन जा रहे करण खतरा था जी रहा है, तो ऐसा शब्द सुन के कर दियो उत्तर सही हो जाएगा, थाने नहीं आवे तो ही सही होगा। अब अगली बात, जहां दोनों पेपर की बात कर रहा हूं, हर विषय के लिए, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, संस्कृत जो भी है, जीके, क्या कि जहां ऑप्शन जो आता है, ये लॉजिक है हमारे पेपर को सेट करने के, ऑप्शन आता है और ऑप्शन में मान लो आ गया क्या, ऑप्शन में हम बात करें कि सपोज करो आ गया आपका ढूंढान, क्या आ गया ढूंढानी भाषा आ गया, ढूंढानी, और ब्रैकेट में आ गया जयपुरी, क्या आ गया जयपुरी, ब्रैकेट लगा हुआ मिल गया, 99% उत्तर सही यही होगा, जहां ब्रैकेट मिल जाएगा वहां उत्तर ये होगा। और एक बात और, ओ तुक्को मारियो ना कि लाइनें जब ऐसे यूं हो, 3 लाइनें मान लो, ए ये लाइन है, बी ऑप्शन की दूसरी लाइन है, सी ये लाइन है, और डी में 2 लाइनों में उत्तर है, तो सारा बड़ी लाइन है नहीं लगभग उत्तर है, पर ये तुक्का नहीं लगाना है। ये आपका क्या है, ये पेपर करने की स्ट्रेटजी है, किस प्रकार से हम करें। और एक बात याद रखना, हर आधा घंटा बाद अंदाजा लगता है, समय पूछते रहें या घड़ी सामने लगी है तो देखते रहें, याद रखना है क्या, हर लगभग आधे घंटे बाद समय पूछें, लगभग आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद क्या पूछें, आधे घंटे बाद समय पूछें। क्या हो गया समय, आपके माइंड में चलना चाहिए कि मैंने इतने प्रश्न, आधा घंटा मैंने 40 प्रश्न कर लिए, तो आप पे सर ओमार कैसे भरें, ध्यान रखो लास्ट बात बता रहा हूं, ओमार भरना है तो कैसे भरें, मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है भाई, बाद में गाल काटो। हर 50% करने के बाद उसे 3 भागों में बांट लिया जाए, और 50 हो गए 50 भर दो, फिर अगले 50 करो 50 भर दो, ऐसे अगर आप बांट के भरोगे तो आपकी ओमार भरने की टेंशन भी साथ साथ दूर होती रहेगी, और आप जो है पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। आरपीसी बावली को नहीं, थारबरगा से कहे नहीं भाई 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट में पेपर करके मत हो नीचे मेज के ऊपर रह के सो जाए, क्यों आरपीसी थान 2.5 घंटा दिए, क्यों बावली है कि 2.5 घंटा का मतलब ये है कि वो पढ़ाना चाहती है कि साहब पूरा पेपर पढ़ो, आप अधूरे पंक्तियां मत पढ़ो। ध्यान रखो प्रश्नों भी असंगत है, असंगत संगत पड़ जाओगा। अब भाषा ऐसी बनाएगा, निम्न में से उसे छांटिए जो असंगत नहीं है, ऐसा लिखा आ गया, असंगत नहीं है, मान लो ये आ गया नहीं है। अब वो क्या कहना चाहे, वो संगत पूछे तो आगे लिख दो थे, पेन लिखना था ना, क्या लिखना है, सही बताना है, ये लिखना है वहां पे, कोई नहीं रोकेगा आपको, आपका पेपर आपका है, सही बताना है। ए खातर इसी प्रश्न मरा दे संगत में तो असंगत करिए यार, 12 तक का संगत होना, तो यहां लिखना है। अब आ गया एक प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन संगत नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है कि गलत, जो वो बताओ जो गलत है, तो यहां लिखो आप पेन से, क्या लिखना है, प्रश्न के ऊपर लिखो गलत बताना है, ये लिखना ऐसा फटाफट। आप पेपर ने काड़ो पीड़ो करियो, कोई कौन रोका है। मैं पेपर दे गया फर्स्ट ग्रेड को, पेपर की बम्बीरी बुला दी, मतलब पेपर के ऊपर प्रश्न ऊपर ऑप्शन पर रोक रहे हो, ओ यहाँ को नहीं, ओ यूं को नहीं, ओ यूं को नहीं, ओ है, उत्तर तभी सही निकलता है। ये कुछ बातें मैंने बताई है शॉर्ट रूप पे, इसके ऊपर मैं बहुत लंबा सेशन रखूंगा बाद में कभी, किस पे कि पेपर सही कैसे अटेम्प्ट किया जाए, पेपर के तरीके क्या होते हैं, ये मैंने बताए हैं। यहाँ समय कम था, विद्यार्थियों की मांग आई कि सर रणनीति बता दो, मैं युद्ध में जान ला रहे हो गए, रणनीति बता दूं, पेपर का सागा है, पेपर को इस प्रकार से। और कभी माइंड पे प्रेशर लेके एग्जाम हॉल में मत जाइए, ये मत सोचिए कि 2 जने बाहर खड़े बात कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमको ज्यादा आता है, वो बात कर रहे हैं किसी विषय पर, काव्य शास्त्र पे, आपने उनका प्रश्न सुन लिया, आपको नहीं आया, और यार अपन तो को नहीं साहब, वहां पे आपको पेपर से पहले दिमाग में एक ही बात रखनी है कि मैं पढ़कर आया हूं और मुझे आते हैं, मुझे ही आते नहीं साहब,
ये और कॉन्फिडेंस है। मुझे आते हैं, मैं पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लूंगा, मुझे कोई समस्या आने वाली नहीं है और मैं इसको करूंगा। और धैर्य से आराम से प्रश्न को, पेपर को खोलिए, ईश्वर का नाम लेकर के शुरुआत कीजिए। जो पोर्शन हल्का है उसको छोड़िए, लास्ट में करना है। जो अच्छा पोर्शन है उसको करिएगा। और गलत प्रश्न अगर आपको बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आ रहा, उस प्रश्न को इलाज वहीं टाइम कर दियो, 5 भर के। ध्यान रख लियो, सिद्ध है वो प्रश्न वो तो ठीक है, आप ध्यान रखना। तो मित्रों, आपसे हम नेक्स्ट टॉपिक होंगे अगले वीडियो में। मैं जल्द ही आपके लिए जीएसटी लेकर के आ रहा हूं, जीएसटी, और उसके बाद हम एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, बने रहिए। आपको सभी को शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर अच्छा हो और आप मुझे अच्छा रिजल्ट दें। अच्छी फोन करें कि सर मेरे अच्छे प्रश्न सही हुए हैं, तब तो हमारा जो है आपका अपना साथ बनता है अच्छा। क्योंकि मुझे पता है जो मेरे विद्यार्थी ऐप से मुझसे पढ़ रहे हैं, जितना मैंने फर्स्ट ग्रेड में करवा दिया है, वहां तक तो प्रश्न गलत होने की संभावना उनके पास नहीं रहेगी। और मुझे इसका रिस्पॉन्स भी आपसे चाहिए कि हाँ सर, हमने जो आपसे पढ़ा है उस उतने में सर हमने ये प्रश्न सही किए हैं, यहां हमने कहीं मात नहीं खाई है। ध्यान रखियो, सरल प्रश्न पर कूदनो को नहीं, मतलब है डाक कौन मारनी, आराम पढ़नो है। ठीक है ना, ये पेपर करने के तरीके हैं। मिलते हैं आपसे आगे कभी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।